जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेजर स्टडी पॉइंट में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं फंक्शन ऑफ द नाउन, जो कि इंग्लिश ग्रामर में अभी हमने पिछला वीडियो बनाया था, जो कि फंक्शन ऑफ द नाउन के नियम बताए थे, 7 नियम बताए थे। ठीक है, तो जो कि हमने 3 नियम बता दिया था। आज हम चौथा नियम लेके आए हैं। जो हमारा चौथा नियम होता है, चौथा नियम क्या है? ठीक है, तो हम लोग पहले समझेंगे बेटा। जो हमारा 3 नियम था, 3 नियम कल हम पढ़े थे। ठीक है, आज मैं उसके आगे लेके आया हूँ चौथा नियम, कम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। कम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, इसको देखेंगे फंक्शन ऑफ द नाउन की। जो चौथा नियम है हमारा, कम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, क्रिया का पूरक। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया का पूरक क्या होता है, क्रिया का पूरक क्या है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखेंगे बच्चों, जो हमारा जो कम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब होता है, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? क्रिया का पूरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया का पूरक। जो नाउन अर्थात संज्ञा किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करता है, उसे कम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लिया जाए बेटा यहाँ पे। जो नाउन अर्थात संज्ञा किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करता है, उसे कम्प्लीमेंट अर्थात जो कम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब मतलब क्रिया का पूरक, जो कि किसी वाक्य को क्या करता है, किसी काम को या फिर किसी वाक्य को क्या करता है बेटा? पूरा करता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। माई ब्रदर इज डॉक्टर, मेरा भाई एक डॉक्टर है। मेरा भाई ये क्या है? डॉक्टर है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, सेंटेंस के अनुसार देखेंगे बेटा। क्यों सेंटेंस बताता हूँ मैं? सेंटेंस इसलिए बताता हूँ आप लोगों की, ताकि आप लोगों को इसको अलग करना जान जाओ कि भाई इसमें हमारा कम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब क्या है। तो माई ब्रदर इज डॉक्टर, मेरा भाई एक डॉक्टर है। तो इसमें बताओ, मेरा भाई, सबके भाई होते हैं। मान लीजिए किसी के भाई होते हैं, किसी के भाई नहीं होते हैं, लेकिन भाई की मैं बात करूं, अगर भाई है तो भाई क्या होता है? भाई एक भाई रहता है, लेकिन जब वो मेहनत करता है, अपना वर्क मतलब कठिन परिश्रम करता है, तब जाके वो डॉक्टर बनता है। तो इसका मतलब माई ब्रदर इज डॉक्टर, मेरा भाई एक डॉक्टर है। तो इसमें बताओ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब क्या रहेगा बेटा? डॉक्टर रहेगा। डॉक्टर, जो कि डॉक्टर है, मेरा भाई एक डॉक्टर है। तो इसमें मतलब कि मेरा भाई था, वो डॉक्टर उसको बना दिया गया, मतलब कि बने भाई क्या बना? डॉक्टर। इसका मतलब क्या कर दिया? क्रिया का पूरक मतलब कार्य को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। सेकेंड नंबर देखेंगे हम लोग, माई हस्बैंड इज मैनेजर। माई हस्बैंड इज ए मैनेजर, मेरे पति एक मैनेजर है। तो बताओ इसमें कम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब क्या होगा? मैनेजर। क्या होगा? मैनेजर। सब लोग बोलो क्या होगा? मैनेजर होगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ पोसेसिंग द नाउन, संज्ञा से संबंध दर्शाने वाला। अब जो हमारा 5वां नंबर होता है, पोसेसिंग द नाउन, संज्ञा से संबंध दर्शाने वाला। जिस नाउन अर्थात संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु के संबंध या अधिकार का बोध कराता है। जो कि कोई वस्तु रहे या फिर व्यक्ति रहे, उसका अधिकार को प्रकट करे। जैसे यहाँ देखेंगे हम लोग एक बार फिर से, जिस नाउन अर्थात संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध बोले तो रिलेशन या अधिकार का बोध होता है, उसे पोसेसिंग द नाउन अर्थात संज्ञा से संबंध दर्शाने वाला क्या कहते हैं? उसको मतलब पोसेसिंग द नाउन कहते हैं। इसे पोसेसिव केस अर्थात संबंध कारक भी कहते हैं। जो हमारा पोसेसिंग द नाउन होता है, पोसेसिंग द नाउन, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम बोलते हैं पोसेसिव केस अर्थात संबंध कारक भी कहते हैं। किसी नाउन अर्थात संज्ञा का पोसेसिंग बनाने के लिए उसके अंत में एपोस्ट्रोफी मतलब जानते हो, जो यस क्या लगता है, इसे पूर्ण विराम लगा के एस लगा दिया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे। देखे सीमा नाम था, एपोस्ट्रोफिक हमने लगा दिया यस। अम्ब्रेला इज ब्रोकन, लगता है कि छाता टूट गया। कौन तोड़ा? अब यहाँ पे देखेंगे, जो अपोस्ट्रोफिक लगा है, किस पे लगा है बेटा? सीमा पे। लगता है छाता टूट गया, इसका अर्थ देखेंगे बेटा। जो अर्थ है इसका, लगता है छाता टूट गया, तो कौन तोड़ा है? सीमा। छाता तोड़ने का अधिकार किसका था? सीमा का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीमा हमारा क्या हो जाएगा? पोसेसिंग द नाउन हो जाएगा। सेकेंड नंबर देखेंगे, आई वांट टू माई फ्रेंड्स होम।
अब देखेंगे जो कि अपोस्ट्रोफी किस पे लगा है बेटा, फ्रेंड पे। मैं अपने दोस्तों को घर लाना चाहता हूँ, तो बताओ किसको लाना चाहता है, अपने दोस्तों को। भाई अधिकार किसका था, दोस्तों का अधिकार था, कहाँ आने के लिए, घर आने के लिए, ठीक है। तो हमारा हो गया बेटा 5वां नंबर। अब मैं बात करता हूँ 6 नंबर जो होता है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, संबोधन कारक के रूप में। अब हम 5वां नंबर छठा नंबर बात करते हैं नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। अब देखेंगे हम लोग नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा, जब किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, जब किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, अर्थात क्या होता है, पुकारा जाता है। संबोधित करना या पुकारना वही होता है, ठीक है। यहाँ देखो लिखा है ना, जब किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है अर्थात पुकारा जाता है तो उसे नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहते हैं। इसे ओकेटिव केस क्या बोलते हैं, ओकेटिव केस, जिसको हम बोलते हैं संबोधन कारक भी कहते हैं। अब ध्यान से देखना, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस को जो परिभाषा होती है, जब किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, जब किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, संबोधित अर्थात पुकारा जाता है, उसे हम नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहते हैं। इसे वोकेटिव केस भी कहते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे बेटा, यहाँ पे अंकिता गिव मी योर पेन, अंकिता गिव मी योर पेन, अंकिता मुझे अपनी पेन दो। पुकारा गया, अंकिता का नाम लिया गया पहले, अंकिता मुझे अपनी पेन दो, अंकिता मुझे अपनी कलम दो, या मुझे अपनी पेन दो, अंकिता मुझे अपनी कलम दो। इसका मतलब पुकारा गया, कोई किसी ने पुकारा, किसको पुकारा, अंकिता को। तो यहाँ बेटा अंकिता के नीचे हम लोग क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, ताकि हमको समझ में आए कि नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस क्या है इसमें, इस सेंटेंस में अंकिता है, ठीक है, क्योंकि पुकारा किसको गया, अंकिता को, ठीक है। अब सेकेंड नंबर जो एग्जाम्पल होता है हमारा, कोमल सिट ऑन द चेयर, कोमल सिट ऑन द चेयर। जैसे समझ लो कोमल खड़ी है, कोमल खड़ी है, किसी ने व्यक्ति ने बोला कोमल सिट ऑन द चेयर, कोमल कुर्सी पर बैठो। जैसे कोमल खड़ी है, अब बोल दिया गया है कोमल कुर्सी पर बैठो, तो इसका मतलब किस पुकारा गया, कोमल कुर्सी पर बैठो, कोमल कुर्सी पर बैठो। किसी व्यक्ति ने या फिर किसी लोग ने उसको क्या किया, पुकारा कि कोमल तुम क्या कर दो, कुर्सी पर बैठ जाओ। तो इसका मतलब कोमल क्या हो जाएगा, हमारा नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट नंबर, जो कि हमारा नाउन, जो हम लोग पढ़ रहे थे, नाउन का लास्ट नंबर पढ़ रहे हैं हम लोग, केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन, जिसको हम बोलते हैं समानाधिकरण के रूप में। अब इसको देखेंगे, ये चीज क्या है, जब दो नाउन अर्थात दो कर्ता या अर्थात दो संज्ञा में एक ही व्यक्ति वस्तु या, तीन चीज बोला है, व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध होता है, तो दूसरा नाउन संज्ञा केस इन अपोजिशन कहलाता है। दूसरा नाउन क्या कहलाता है, केस इन अपोजिशन। जब दो नाउन संज्ञा में एक ही व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध होता है, तो उससे दूसरा नाउन क्या बुलाता है, केस इन अपोजिशन होता है। अब एग्जाम्पल से देखेंगे बेटा, मिस्टर जैन आवर बॉस, मिस्टर जैन आवर बॉस इज अ वेरी गुड पर्सन। एग्जाम्पल से देखेंगे, मिस्टर जैन आवर बॉस इज अ वेरी गुड पर्सन, मिस्टर जैन हमारा बॉस एक बहुत अच्छा व्यक्ति है। मिस्टर जैन जो था, मिस्टर जैन उसका बॉस, मिस्टर जैन का मतलब उसका बॉस या हमारा बॉस एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, एक बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो बताओ इसमें केस इन अपोजिशन क्या होगा, दो नाउन बोला गया है ना, तो बताओ, एक पहला नंबर मिस्टर जैन होगा और दूसरा नंबर होगा हमारा बॉस, हो गया ना, दोनों नाउन्स को जोड़ दिया है, ठीक है। अब दूसरा नंबर देखेंगे, लकी माई सन इज ए विंटर ऑफ क्वाइज, लकी माई सन इज ए विंटर ऑफ क्वाइज। तो बताओ इसमें केस इन अपोजिशन क्या है, पहला नंबर लकी हो जाएगा, सेकेंड नंबर माई सन हो जाएगा। हम जो सेंटेंस लिखते हैं ना, सेंटेंस ट्रांसलेशन करके बताते हैं, ट्रांसलेशन इसलिए आप लोगों को बताता हूं ताकि आप लोगों को अलग करना पता हो जाए, ठीक है। नहीं तो एग्जाम्पल्स कहोगे तो एग्जाम्पल्स ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तुम लोगों को अभी बेटा, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नाउन पढ़ रहे थे, नाउन में हम अभी ट्रांसलेशन थोड़ी नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए सिर्फ बताते हैं एग्जाम्पल्स, ताकि आप लोगों को क्या हो कि अच्छे से कवर कर लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है, अच्छे से छाटना आप लोगों को आ जाए। तो बच्चों हमने आप लोगों को बताया पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच में आप लोगों को बताया पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, जो कि हमने फर्स्ट नंबर स्टार्ट किया नाउन।
नाउन में हमने क्या क्या पढ़ाया आप लोगों को, फर्स्ट नंबर आपने हम मतलब आप लोगों को पढ़ाया नाउन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाया नंबर ऑफ नाउन, नंबर ऑफ नाउन कितने प्रकार के होते हैं। फिर नाउन में ही पढ़ाया जेंडर, जेंडर में फिर पढ़ाया, जेंडर के बाद पढ़ाया क्या, फंक्शन ऑफ द नाउन, अर्थात संज्ञा का कार्य क्या होता है। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। बेटा अगर आप लोगों को समझ में आता है आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करो कि हाँ हमको समझ में आ गया है, ठीक है। जैसे बेटा आप थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाए, जो मोटिवेट होता है मोटिवेशनल, अगर देखो जो घर पे मेहनत करेगा वही सफलता हासिल करेगा, जो खुद मेहनत करेगा वही सफलता हासिल करेगा। जैसे मैं बात करूं, पतंग को भी पता होता है कि हमको एक दिन अंत में कहाँ जाना है, कचरे में जाना है। कहाँ जाना है, कचरे में। पतंग खुद जानता है कि हमको एक दिन कहाँ जाना है, कचरे में जाना है, लेकिन उससे पहले उसको आसमान छूना पड़ता है। बात सही है, बताओ। पतंग जो होता है, पतंग खुद जानता है कि हमको अंत में कहाँ जाना है, एक कचरे में जाना है, कचरे में जाके गिरना है, लेकिन उससे पहले वो कहाँ जाता है, आसमान छूकर दिखा देता है। हम देखो हमारे पास कितनी शक्तियाँ थी, हमने क्या कर दिया, आसमान तक पहुँच गया। पतंग जो था ना वो जानता है कि हमको कहाँ जाना है, एक दिन अंत में कचरे में जाना है, लेकिन वो क्या किया कि उससे पहले, कचरे में गिरने से पहले एक दिन वो आसमान छूकर दिखा दिया सबको। इसलिए बेटा मेहनत करो, मेहनत ही सब कुछ है। अगर मेहनत करोगे, कठिन परिश्रम करोगे, सफलता जरूर हासिल होगी। किस्मत पे मत जाओ कि हमारी किस्मत में ये चीज़ नहीं है काहे नहीं, किस्मत में है। तुम अपने आप पे डिपेंड रहो कि हमको एक पढ़ना है तो पढ़ना है, किस्मत का क्या, किस्मत ऐसे नहीं होता है, ठीक है। इसलिए बेटा जो घर पे मेहनत करेगा वही सफलता को हासिल करेगा, जो अपने खुद से मेहनत करेगा वही सफलता को हासिल करेगा। तो बच्चों मैंने आप लोगों को नाउन के बारे में बताया। अब हम इंग्लिश ग्रामर से जब भी वीडियो पढ़ाएंगे, वीडियो मतलब आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, कुछ भी जब भी हम अब इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड लेके आएंगे तो नाउन के आगे क्या जो सेकंड नंबर होता है हमारा प्रोनाउन। अब हम आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। अब मैं आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।